की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारा आह्वान किया था कि हम हमारे छोटे उद्यमियों के लिए एक क्वालिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं, उनको ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सके। और ये स्कीम जेड सर्टिफिकेशन स्कीम उसी दिशा में मंत्रालय का एक कदम है। हमारे माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हमने ये प्रोग्राम आज लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको इस स्कीम के अप्रोच के बारे में बताएंगे, इस स्कीम के क्या मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बताएंगे, जेड सर्टिफिकेशन और इसके साथ जो एमएसएमईज को तरह तरह के बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मिलेंगे उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, इस स्कीम का जो विजन है वो ये है कि किस तरह से हमारे एमएसएमईज को हम प्रतिस्पर्धात्मक बना सकें, कॉम्पिटिटिव बना सकें और उनको हम सस्टेनेबिलिटी प्रदान कर सकें, जिससे कि वो ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। और इसमें एलिजिबिलिटी उन एमएसएमईज की है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे करीब 80 लाख एमएसएमईज हैं जिन्होंने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। ऐसे ये जेड सर्टिफिकेशन पे रजिस्ट्रेशन फ्री है और उसके बाद उन्हें विभिन्न पैरामीटर्स के ऊपर अपने आप को कंफर्म करना होगा और उसके बाद ये सर्टिफिकेशन उन्हें मिल पाएगा। ये स्कीम का जो बैकग्राउंड है, जो इसका परिदृश्य है पीछे का, उसमें हम इन 4 मुख्य बातों को लेकर चल रहे हैं। इसमें पहली मुख्य बात यह है कि हमने नवाचार, नए आइडियाज़ को लेकर हम इस स्कीम में आ रहे हैं। इस हिसाब से कि हम किस तरह से राज्यों को भी अपने साथ लेके चलें, किस तरह से हमारे विभिन्न संगठन जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी साथ लेकर के चल सकें, तो उससे हमारा इस स्कीम का कार्यान्वयन और स्मार्ट हो सकेगा। यूनिफाइड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, जब हम लोग साथ में मिलकर कॉमन गोल की तरफ एक सिंगल टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे कोऑर्डिनेटेड एक समन्वय के साथ एक अप्रोच रहेगा, उसके साथ ये स्कीम हम और आगे लेकर जाएंगे। और ये जब सारी चीज़ें होंगी तो इस स्कीम का फैलाव, इस स्कीम की आउटरीच बहुत आगे तक होगी और हमारे छोटे से छोटा उद्यमी भी इसका लाभ उठा सकेगा। इस स्कीम को जेड सर्टिफिकेशन जो स्कीम है इसको दो फेजेज में बांट के रखा गया है। पहला फेज जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम केवल विनिर्माण क्षेत्र, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, उसकी एमएसएमईज को हम इसमें रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। फेज 2 में हम ऐसे एमएसएमईज जो कि सेवा क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं वो उनको भी हम लेके आएंगे। उसके लिए भी जो विभिन्न पैरामीटर जिसके ऊपर हम उनको कंफर्मिटी दे सकें, उनको हम जज कर सकें कि वो क्वालिटी हासिल कर पाएं, उसको हम लोग फेज 2 में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ फेज 2 में हम अपने एमएसएमईज को किस तरह से निर्यात के लिए उनको हम संगठित बना सकें, उनको हम उपयोगी बना सकें। तो उसमें एक एक्सपोर्ट का भी एक बिंदु हम लेकर के आएंगे, वो फेज 2 में होगा। आज हमारा जो फेज 1 का जो लॉन्च है ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो हमारे एमएसएमईज हैं उनके लिए है। ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारे इस स्कीम को लेकर के आए हैं और किस तरह से इसको हम आगे लेकर से, जिसमें हमारा मंत्रालय एक है, हमारा जो इस स्कीम का जो मुख्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्योंकि उन्हें ही इस पूरे भारतवर्ष में क्वालिटी को आगे बढ़ाने का एक मैंडेट प्राप्त है। इसलिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा इस स्कीम का पार्टनर है और हम उनके साथ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे देश में। हमारे पूरे देश में बहुत सारे एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और डेवलपमेंट ब्रांचेस, इस तरह के करीब 63 पूरे देश के कोने कोने में हमारे एमएसएमई डीआईज फैले हुए हैं। वो हमारे इस स्कीम को छोटे से छोटे और सुदूर एमएसएमई तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस स्कीम के जो विभिन्न पैरामीटर्स जिनके ऊपर सर्टिफिकेशन, उसमें हमारी मदद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने की है, बीआईएस ने हमारी मदद की है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स के आज जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, हम उनको भी हमारे साथ लेकर रखा हुआ है, क्योंकि हमने इन सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे एक नोडल अधिकारी का चयन किया है और राज्य सरकार ये हैं जो कि हमारे इस स्कीम को अपने राज्यों में आगे लेकर जाएंगे।
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इस स्कीम के लाभार्थी होंगे, इसलिए वो स्टेक होल्डर्स हैं। और विभिन्न इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो कि पूरे भारत में हमारे करीब 100 से अधिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो कि हमारे मंत्रालय द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो भी हमारे साथ इसमें आगे लेकर हम चलेंगे। और साथ ही साथ इस स्कीम में बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स डाले गए हैं जो हमें दूसरे मंत्रालयों ने भी दिए हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे हमारे PIIT हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया। ऐसे कई मंत्रालय हैं जिन्होंने हमारे इस स्कीम में बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं जिससे हमारे MSMEs को लाभ प्राप्त हो सके। अब अगली कुछ में इस नए स्कीम के बारे में आपको जायजा देते चलेंगे। इसमें 3 सर्टिफिकेशन लेवल हैं। इसमें जो 3 सर्टिफिकेशन लेवल हैं, इसमें MSMEs जो है वो कंफॉर्मिटी मॉडल, अगर उनको जिस पैरामीटर पर हम जज करेंगे, उनको असेस करेंगे, अगर उनके पास वो पैरामीटर है तो उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर उनके पास नहीं है तो हम करेंगे कि किस तरह से वो पैरामीटर वो उसे अचीव कर सकें। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि अगर MSME को ऐसा लगता है कि उनके पास सीधे जितने हमारे पैरामीटर्स जो कि हमने उनको अपने वेबसाइट के माध्यम से हम बताएंगे, वो सारे पैरामीटर्स वो लगभग अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो गोल्ड रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें जो 3 रजिस्ट्रेशन लेवल है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड में हम हमारे सबसे अधिक पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम असेसमेंट करेंगे, वो अगर किसी MSME को लगता है कि वो उसके हिसाब से वो तैयार है तो वो सर्टिफिकेशन भी ले सकता है। वो ब्रॉन्ज भी ले सकता है, सिल्वर भी ले सकता है, एक के बाद एक भी ले सकता है, या सीधे सिल्वर भी ले सकता है, या सीधे गोल्ड भी ले सकता है। और इसको हम लोगों ने 20 पैरामीटर, पहले हमारी जो स्कीम थी उसमें 50 पैरामीटर्स थे, जो कि हमारे MSMEs और हमारे एसोसिएशंस ने हमें इस बात की जानकारी दी कि ये 50 पैरामीटर्स हासिल करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो उन 50 पैरामीटर्स को हम लोगों ने 20 पैरामीटर्स में सजोया है, ये मानते हुए कि क्वालिटी, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, इन सब के ऊपर किसी भी तरह का समझौता ना हो। पैरामीटर्स जो है वो हम लोगों ने ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि कई MSMEs के पास क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं, ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वो कई बार ये सवाल भी उनके मन में रहता है कि अगर हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन है तो हमारे क्वालिटी का तो जायज़ा हो चुका है। तो हमने इस स्कीम में इस बात की सुविधा रखी है कि अगर आपके पास विभिन्न ISO सर्टिफिकेशन है या हमारे मंत्रालय के कुछ अन्य सर्टिफिकेशन या अन्य प्रोग्राम्स आपके यहाँ, तो आपके कुछ पैरामीटर्स को ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको कंफर्म कर दिया है। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशंस को मान्य मानते हैं अपने पैरामीटर को असेस करने में, जब हम Z सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें शुरू में MSME को एक Z प्लेज लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात। Z प्लेज लेने के पश्चात ये जो प्लेज है ये पूरी तरह से फ्री है, और उसके पश्चात वो रजिस्टर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस स्कीम में बहुत सारे नए बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं, और इसमें पारदर्शिता को रखने के लिए हमने इसमें वर्चुअल असेसमेंट, जियो टैगिंग करी है, और भी क्योंकि आज हम कई बार फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वर्चुअल ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग का भी माध्यम से हम लोगों ने इसको इस स्कीम में हमने वो अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे हैं। और साथ ही साथ असेसमेंट भी हम लोगों ने कुछ हद तक अब सिल्वर सर्टिफिकेशन लेवल तक हम लोगों ने वर्चुअल असेसमेंट का भी कार्यक्रम रखा है। नेक्स्ट, ये 3 सर्टिफिकेशन लेवल है, Z ब्रॉन्ज, Z सिल्वर और Z गोल्ड। इसमें Z ब्रॉन्ज में आपको Z प्लेज लेनी है और सर्टिफिकेशन लेवल हासिल करना है। Z सिल्वर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्लेज लेंगे, और उसके बाद आपको एक MSME कवच, जो हमारा सारे MSMEs के लिए एक कोविड की प्रिपेरेडनेस, कोविड में आप कितने तैयार रहेंगे, कितने आप तैयार हैं, और उसकी दिशा में किस तरह से आप अपने उद्यम को किस तरह से ठीक करें, बेहतर करें, उसके ऊपर हम 15 अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको हम जज करेंगे, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को कोविड के हिसाब से, महामारी या इस तरह के पैंडेमिक अगर आपको भविष्य में भी आए तो किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर फर्क ना पड़े। इसके लिए हम एक कवच, MSME कवच का एक सब कंपोनेंट, एक उप योजना भी इसमें लेकर आ रहे हैं, जिससे और यह योजना मैं आप सभी के इन्फॉर्म करता हूं कि यह योजना पूरी तरह से फ्री है, निशुल्क है, और इसको कॉम्प्लीमेंटरी एक उप योजना के रूप में हम इसमें लेके आ रहे हैं। और इसके बाद लास्ट और सबसे जो बड़ा सर्टिफिकेशन है वो Z गोल्ड का है, जिसमें हम कुल 20 पैरामीटर्स को हम आंकेंगे, असेस करेंगे, और उनको हम Z गोल्ड सर्टिफिकेशन देंगे। Z गोल्ड सर्टिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्लाइड,
वो पैरामीटर्स हैं जो हम विभिन्न सर्टिफिकेशन लेवल पर हम जिसका आकलन करेंगे। जेड ब्रॉन्ज इन 5 बिंदुओं पर आपका आकलन होगा। इसमें सेल्फ असेसमेंट है, आप अपने आप का खुद असेसमेंट करें। वेबसाइट इसके लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाई जा चुकी है, वो आज हमारे मंत्री महोदय के कर कमलों से अनावरण होगा। और इसमें जैसे ही आप इन 5 पैरामीटर्स को कंफर्म करेंगे, आपको जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और जेड ब्रॉन्ज मिलते ही आप जो बहुत सारी बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं उसके हकदार होंगे, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसी तरह से जेड सिल्वर में हम कुल 14 पैरामीटर्स का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और उसके कंफर्मिटी के बाद उसको कंफर्म होने को जेड सिल्वर सर्टिफिकेशन देंगे। और अंत में जेड गोल्ड, जैसा मैंने बोला, 20 जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसका आकलन करने के बाद जेड गोल्ड सर्टिफिकेशन देंगे। जो बेनिफिट्स हमारे एसएमईज को इन सर्टिफिकेशंस के साथ प्राप्त होगा, सबसे पहला जेड की जो स्कीम है, इसमें इनबिल्ट जो हमारे फायदे हैं वो हमारे एमएसएमईज को किस तरह से क्वालिटी में अच्छा करेंगे, किस तरह से रिजेक्शन रेट उनका घटेगा, किस तरह से उनके रेवेन्यू आगे बढ़ेंगे, उनका एनवायरमेंटल और सोशल जो बेनिफिट्स है वो उनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जब आपके पास जेड सर्टिफिकेट होगा तो जिस भी लार्ज कॉर्पोरेट के साथ आप काम कर रहे हैं या बाजार में आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी पहुंच और आपकी रिकॉग्निशन कुछ बढ़ेगी, क्योंकि आप जेड सर्टिफाइड होंगे। और साथ ही साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज उद्यमी बनने का भी एक तमगा मिलेगा, जिससे आपकी बाजार में पहचान आगे बढ़ेगी। इसमें और इंसेंटिव, जैसा मैंने एमएसएमई कवच के बारे में बताया, ये एक नॉलेज एंड असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें कि हम कोविड के प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम उद्यमियों को असेस करेंगे, आकलन करेंगे, और उन्हें हम गाइड करेंगे कि किस तरह से आप इस तरह की किसी अन्य महामारी या आपने जिस महामारी को अभी झेला है उसमें हम किस तरह से और ठीक कर सकें अपने उद्यमों को, उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये इसका एक इंसेंटिव है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रेडेड इंसेंटिव्स, इसमें तरह तरह के इंसेंटिव्स ना केवल हमारे मंत्रालय के विभिन्न प्रोग्रामों कार्यक्रमों के इंसेंटिव्स दिए गए हैं, बल्कि कई लाभ हम लोगों ने जो विभिन्न अलग मंत्रालय और भी मंत्रालय हैं उनके भी कई लाभ राज्य सरकारों से हम लोगों ने लगातार मीटिंग्स करके उनके जो राज्यों में विभिन्न लाभ एमएसएमई रजिस्टर्ड जो राज्य सरकारों के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको जो लाभ मिलते हैं, वो अगर आप जेड सर्टिफिकेशन के थ्रू सर्टिफिकेशन हासिल कर लेंगे तो वो भी लाभ मिलेंगे। और ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड में ग्रेडेड इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। गोल्ड को सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे और सिल्वर को उससे कम, और सबसे शुरुआती लाभ जो है वो जेड ब्रॉन्ज को मिलेंगे। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम में है उसमें जो सर्टिफिकेशन का कॉस्ट है उसके ऊपर सब्सिडी है। जो एमएसएमईज ने अपने यहाँ टेस्टिंग के सर्टिफिकेशन, सिस्टम प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और रीइंबर्समेंट है। आपने एक सर्टिफिकेशन लेवल हासिल किया, अब आप उसके ऊपर आगे अगर आपने ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन हासिल किया, आप सिल्वर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हैंड होल्डिंग हमारे कंसल्टेंट्स के द्वारा आपको दी जाएगी और उसके ऊपर जो कॉस्ट होगा उस पर सब्सिडी होगी। और साथ ही साथ अगर इस क्रिया में आपको कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कुछ परचेज मशीनरी टेक्नोलॉजी का परचेज करना है तो उसके लिए भी आपको हम सब्सिडी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, जो सर्टिफिकेशन है उसमें सबसे पहले जैसे ही आप जेड प्लेज और जेड रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको 10,000 रुपए का एक ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। ये 10,000 रुपए ही की कीमत ही है जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की। तो हम ये मान सकते हैं कि जेड ब्रॉन्ज अगर आपको हासिल करना है तो आपको कंप्लीटली फ्री जेड का ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपए का ही वो सर्टिफिकेशन लेवल है। इसके बाद हम लोगों का जो सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है 10,000, 40,000, और वो हम लोगों ने 80, 60 और 50% माइक्रो के लिए 80% सब्सिडी, स्मॉल के लिए 60% और मीडियम के लिए 50% सब्सिडी रखी है। साथ ही साथ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट में अगर आप विमेन एंटरप्राइज हैं, SC/ST एंटरप्राइज हैं, या आप हिमालयन रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, या आप आइलैंड टेरिटरी में रहते हैं, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपका एमएसएमई उद्यम है, तो आपको एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट सब्सिडी का मिलेगा सर्टिफिकेशन कॉस्ट पे।
साथ ही साथ हमारे मंत्रालय में सीडीपी और स्फूर्ति की स्कीम भी चल रही है। इसमें इंटरऑपरेट, इसलिए अगर आप स्फूर्ति और सीडीपी में शामिल हुए एमएसएमई हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम ऐसे इसको जोड़ करके देखें तो अगर आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हैं और आप वुमेन ओन्ड या एससी एसटी या हिमालयन रीजन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हैं और आप स्फूर्ति या एमएससी सीडीपी का प्रोग्राम भी आपने अपनाया हुआ है तो आपको केवल 5% सर्टिफिकेशन का ही कॉस्ट देना पड़ेगा। 95% तक की सब्सिडी हम आपको प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसा मैंने बताया, सर्टिफिकेशन कॉस्ट और टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस पे 50,000 तक का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देंगे और किसी एक सर्टिफिकेशन पे अप टू 75% जो आपका उसका कॉस्ट है उसमें 50,000 को देंगे। जैसा मैंने बताया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसमें आप सिल्वर ब्रॉन्ज हैं तो सिल्वर बनना चाहते हैं, सिल्वर है तो गोल्ड जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको कंसल्टेंसी बेनिफिट्स की जरूरत है तो हैंड सपोर्ट के रूप में हम आपको 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस और देंगे। और साथ ही साथ अगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको किसी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट में आपको कुछ प्रोक्योरमेंट या कुछ ऐसी खरीद फरोख्त करनी है तो उसके लिए भी हम आपको 3 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। नेक्स्ट, हमारी नेशनल कोऑपरेशन स्कीम है जिसमें हमारे उद्यमी कहीं भी बाहर जाकर अगर अपना एग्जीबिशन करना चाहते हैं तो उनको स्टॉल चार्जेस में, एयर फेयर में और फ्रेट चार्जेस में हम देख सकते हैं। ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं और गोल्ड हैं तो आपको किस तरह से ग्रेडेड बेनिफिट्स 50,000, 1 लाख और 1 लाख स्टॉल चार्जेस में, एयर फेयर में 25,000, 50,000 और 75,000 और इसी तरह से फ्रेट चार्जेस में भी हम 10,000, 15,000 और 25,000 फ्रेट चार्जेस में सब्सिडी देंगे। साथ ही साथ हमारी मंत्रालय बहुत जल्द एक एमएसएमई डिजिटल स्कीम लॉन्च करने जा रही है और उसको एनुअल सब्सक्रिप्शन विभिन्न स्तरों का होगा जिसमें डिजिटल ब्रॉन्ज सब्सक्रिप्शन, डिजिटल सिल्वर सब्सक्रिप्शन और डिजिटल गोल्ड सब्सक्रिप्शंस होंगे। ये सारे के सारे अगर आप ब्रॉन्ज जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन हासिल किए हुए हैं तो आपको डिजिटल ब्रॉन्ज जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सिल्वर डिजिटल सिल्वर सब्सक्रिप्शन जो है वो सिल्वर रेटेड जेड सर्टिफिकेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फ्री होगा और साथ ही साथ गोल्ड के लिए गोल्ड आपको फ्री मिलेगा। इसी तरह से हमने अन्य मंत्रालयों के साथ और बैंक्स के साथ, क्रेडिट ब्यूरो के साथ भी विस्तार से चर्चा करके, रेलवे से हमको पार्सल फ्रेट के चार्जेस में व्यापार माला एक्सप्रेस चलती है, इन सब में हमको जेड सर्टिफिकेशन की जो सर्टिफाइड एमएसएमईज होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। बैंक ने कई बैंकों ने आज हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाया है और कंसेशन प्रोसेसिंग फ़ी पे कंसेशन दिया है। साथ ही साथ जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी कुछ कंसेशंस देंगे और उनको लेंडिंग में सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट होगा, अगर आप जेड रेटेड एजेंसी होंगे, जेड रेटेड एमएसएमई होंगे तो आपको क्रेडिट में जो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसमें भी हमने विभिन्न क्रेडिट ब्यूरोज के साथ बात करके और हमने क्रेडिट रेटिंग किस तरह से जेड सर्टिफाइड एमएसएमईज की इंप्रूव होगी उसके लिए हम लोगों ने बैकग्राउंड में ये सारा वर्क करके रखा हुआ है और आपको ये सारे फायदे होंगे। इसी के साथ मैं इस प्रस्तुतिकरण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, after that very informative presentation on the Z scheme, we now invite to share experiences on this, inviting Mr. K.P. Sharma, Vice President, International Quality, Schneider Electric. Over to you, sir. Honorable Minister of State MSME, and I'm happy to meet you after many years. I met you in Maharashtra when we started our factory from previous company, and other dignitaries on the dais from MSME, Quality Council of India, all respected dignitaries from the states, and some of my friends from industry. Me from Schneider Electric, say international means we are managing about 80 countries in international. Like Schneider is a global company where we have operations all over the world, starting North America, Europe, China, and international. And before going to this subject, I just want to share with you is like I'm very proud, like, you know, we are running international operations of 80 countries from India. So it means we have our global supply chain head here. We have many vice presidents sitting in India. I was there in Singapore for some time, but after that we are running all operations from here. You see globally today, the business models are changing, the industry is changing,
and specifically the manufacturing end-to-end complete business model are changing. And after COVID situation, where we saw so many challenges, bottlenecks, I guess digitization and digitalization. When we are talking about Make in India, some of you know specifically my friends from Andhra, Maharashtra, Karnataka, Uttarakhand, where we have heavy base of our industries. Today we have 40 factories in India, and if you know, we have also acquired L&T Electrical and Automation in Schneider, and from MSME. We were having only COGS, means manufacturing, of about 300 million euro in 2011, 12, 13. But Make in India and many new initiatives, I'm happy to share with you today, we are running about 1.2 billion euro of COGS in India. It means it just doubled in the last 3-4 years. Our CEO, Mr. John Pascal, few days ago in India, he further announced we are going to increase this by 100% more in coming few years in India, and specifically in the state of Andhra Pradesh and the Tamil, other 7 or more other states. Having said that, I guess when we are growing from India, where 60% is export to 120 countries, and we know when you have to export products to US, France, all those important markets, how quality plays a bigger important role. If we are growing here, 6 years ago, we had a big workshop in India, and one of the discussion was how we should have Make in India. And first point was, what is the supplier quality? But also ZDD has played 20 MSMEs are exporting to France, North America, 16 countries. And when we visit them, we feel proud. They are saying, we are exporting to US, we are exporting to France. And why they are able to export? Because their quality levels have come up. I guess no, we are at a place as an internet more about India, because I'm responsible for those countries. But as an Indian, when we are in this kind of MNC, we want to make it sure how to bring technology which is available in China, in North America, in France, and make available in India. I should just bring in the attention of our Honorable Minister. UNO have approved 8 global factories which they call lighthouse factories. Means you are top of the notch factory, and one of the factory in India is Schneider Electric, and that is in your state in Hyderabad. So it means they have an extensive program. People from UNO came to the factory and all those things. When I saw this program, QCI, Jet Zero Defect, Zero Effect, the phase 2, I'm happy to see like a lot of changes has been done, because if there's capability, our MSME's capability, digital is going to play a big role. And once again, in my opinion, we should give a huge round of applause to QCI for their wonderful, first in phase 1 and phase 2 now. Now, I guess what Schneider can do here, as I said, we have already digital model available. We will work with QCI to implement some of those lighter version of which we call IoT machine learning solutions to our MSME. Good news is, already in about 100 such suppliers, we have taken this initiative. And some of them we are working with the QCI with those kind of suppliers. So I guess digitization is very good. And whenever I was visiting our suppliers, last 3 weeks I was being suppliers, they were asking about financial assistance. And I'm really, really happy to see the presentation from Mishra ji, like we are putting a lot of subsidies, not only on training, certification, also on the digital equipment and all. So we will go more bit deeper. But my point, we were having IoT machine learning solution, vision testing solution, and I'm happy all those guys are also MSME in Pune and some of the other states who are making this solution. So once again, from Schneider, we are really happy kind of programs are coming. We are committed to India. We are committed to Make in India. We are committed to this MSME to work more closer. And once again, thanks to all state governments and the centers in Schneider. Our JPT met Prime Minister Modi a few days ago. And I guess then he also addressed back to inside the company, like we have full support from the government and let's move on. So we are there to support any state who want to bring your government officials or private sectors to our factories. I guess it's good to arrange those kind of visits in Hyderabad, in Bangalore, and some of those factories. We can share the best practices with you so that we can visualize what kind of digitalization is happening. But sorry to say, like we are talking too much on digitization, but when we go to the ground, I guess we have to work more
closer there, more at the ground. Thank you so much. All the best, and really appreciate our Honorable Minister and dignitaries to being present in this quality, which is more on the quality. But in the end, I can say zero defect, zero effect, but on the Schneider and our customer, we had a positive effect and impact on our business. And we will keep pushing Make in India. Thank you so much. Thank you so much. God bless you guys. Thank you very much indeed, sir, for sharing your experiences. I'm sure it will be motivating for the MSMEs. And now, ladies and gentlemen, we present a video message by the Secretary General of African Organization for Standardization, ARSO, Dr. Hamuddin N. Sengimana. Distinguished delegates, honorable ministers, launch of upscaled zero defect, zero effect Z. I would like to take this opportunity to praise India, the government of India, and actually the Quality Council for India for this achievement. We have been part as the African Organization for Standardization, part of this initiative. Looking back in 2016, when we started collaborating with QCI, I would like to recall the ARSO Central Secretariat had a training on Z. This training helped the Africa Organization for Standardization to develop and strengthen, which is a certification for sustainability standards in agriculture, tourism, forestry, and when you look back, we are now also upscaling our EcoMark to other areas such as mining, textile, and energy. Looking at this upscaled Z, I think we will also have a very important the indicators that you are looking at. I got opportunity to go through some document on the upscaled system and linking to what we are currently doing on the continent with the Africa Continental Free Trade Area. That started last year in January for its implementation. We need to see how we have signed the MOU with the AFCFTA Secretariat last year on 17th November 2021. That MOU is on the implementation of for the AFCFTA, especially annex on non-tariff barrier, annex on TBT, and annex on SPS. I look forward to see how we can help each other as brothers. I once stated that when you look at the population of Africa, actually we have a similar population, around 1.3 billion of people. We need to work close history together. We can learn about what you do, and you can also learn about what you are doing on the continent. Lastly, I would like to mention that we have reviewed ARSO strategic plan for 2022-2027 and the inclusion of industry helping for the quality culture and industrialization on the continent is key in this new strategic plan 2022-2027. I look forward to interact with you more and within this new strategic plan. I congratulate you once again for the launch of this upscaled Z. Thank you. Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, so present with us today is an MSME entrepreneur of the Z scheme, Mr. Sanjeev Singh, MD Gillard Electronics. Gillard, ladies and gentlemen, was diamond certified in the previous Z scheme. And over to you, Mr. Sanjeev Singh, to kindly share your story.
Thank you, ma'am. Good morning, respected Shri Narayanji, Pratapji, Honorable Ministers, senior members from the Ministry, Industry, Media, ladies and gentlemen. Like she mentioned, I am Sanjeev Singh, and a small company, small MSME in Punjab, Mohali. And I've been invited here only because we got a diamond rating in the previous Z scheme from the Government of India, MSME. This was 3 years ago. This Z scheme was through the Punjab government when the Industries Department asked us to apply for this scheme. And at that time, just out of curiosity, I went to the net and to see that what this scheme is all about. And so, hats off to QCI. I was very impressed by this scheme, the method that I adopted, in which they had taken about those 30 different parameters and they were judging on different levels of maturity. So the parameters are very important, and the levels at which they have worked out maturity, because maturity takes time to set in and needs a lot of efforts to get to that level. I've been working in quality systems, software development and digitization for more than 30 years. When we got certified first time for ISO 9001, that was in 1996, that time the systems were very, very skeletal. Even the ISO 9001 standards are very skeletal in nature. But later on, over the last so many years, 2.5 decades, we went through other certifications like ISO 14000 and then OSAS, now ISO 45000. And we worked very closely with companies like Toyota, Honda, Bosch, Schneider, Ford, etc. And all these things, there was a lot of learning for us with working with these companies. And because we were being serious on digitization since the last 30 years, we started working on our ERP in 1987, when the word ERP was not even coined. And over these years, over the skeleton of ISO 9000, we were able to add a lot of muscle and flesh to make things solid. What was pleasing about the Z scheme, that it had captured all the good points of good practices the world over. They were talking of lean manufacturing, they were talking of waste reduction, they were talking of 5S systems, Swachh Bharat, which we are saying, and social responsibilities, how to work at the maintain good work relations with your employees, stakeholders, all those things. Like this is again when we went for this audit, it was very cakewalk for us, because all the questions you just have to take, and we were already there. So we didn't need any consultation from anyone outside to get things going. Now, when I look at it, the prime areas which are being promoted by our PM sir, they are digitization, they are, Skill India, they are talking of zero defect, zero effect, and all are these points which have actually helped us go through the journey. He's talking of Atmanirbhar Bharat. In our journey of our company is 60 years old, and our journey has been in that level only, where we've been focusing on import substitution. We have been very, very, inclined towards process systems and all those activities. Now, if I just talk of the MSME are there, we don't have very many SMEs right now here, but I'm sure the message will go across to them. The MSC's problem, which I see as what is happening, is that the MSC, the first generation leaders who started the MSME about 30, 40, 50 years ago, they were very motivated people, they were very passionate people, and they really had superhuman strength to do a lot many things at one time. And they could get their industries to one level of working. They could not convert all whatever they're doing into documented processes, procedures, to convey it down to the next generation. The entire system stayed as a person-dependent system, not as a system-dependent organization. And because of lack of that thing, they were unable to grow and they were unable to survive also. The second generation, when they wanted to enter this business, and when they saw their fathers working like a human dynamo from one point to another and not achieving the desired results, they would get intimidated and they prefer to opt out. Especially Punjab, they say, we want to go to Canada, we go for employment, we go for a job somewhere. We can't sustain the kind of work that our father has been doing. So this is where I feel that Z scheme is very, very important, because it fills that gap, wherein it will convert those MSMEs, which are at the moment person dependent, into units which would be system dependent, and wherein they will be able to sustain themselves, they will be able to grow further, they'll be able to skill people and all those things. So
Z scheme, we see the points mentioned about advantages we gain. These are very small gains which have been shown here. Actually, if you look at it, the Z schemes comes with a lot of collateral benefits. I just mentioned here, the first thing is it improves your work culture. It improves your work culture. Like after we got the Z scheme, we immediately applied for working for great